हेलो फ्रेंड्स, नो इकोनॉमिक्स जानिए अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ टैक्सेशन से जुड़े एक महत्वपूर्ण टॉपिक एबिलिटी टू पे थ्योरी ऑफ टैक्सेशन के बारे में। इसे हिंदी में कर देय क्षमता सिद्धांत भी कहा जाता है। पर इससे पहले कि हम एबिलिटी टू पे थ्योरी ऑफ टैक्सेशन के बारे में पढ़ें, हमें थ्योरी ऑफ टैक्सेशन से जुड़े कुछ अन्य थ्योरीज पर भी नज़र डाल लेनी चाहिए। इसमें पहला है बेनिफिट थ्योरी ऑफ टैक्सेशन। इस थ्योरी का मूल या मेन पॉइंट यह है कि सरकार किसी व्यक्ति से उतना ही कर वसूले जितना लाभ वह व्यक्ति किसी सरकारी योजना से उठाता है, और एक व्यक्ति जितना लाभ इन सरकारी योजनाओं से उठाएगा उसे उतना ही अधिक कर भी चुकाना पड़ेगा। दोस्तों, इस थ्योरी की काफी आलोचना की गई है क्योंकि यह सिद्धांत एक अच्छे टैक्स सिस्टम की मूल भावना के बिल्कुल उलट है। भारत जैसे विकासशील देश में ज्यादातर योजनाएं और बड़ी और महत्वपूर्ण योजनाएं देश की गरीब जनता को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं, और इन योजनाओं का लाभ देश की गरीब और आम जनता, जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई भी है, वो उठाती है। ऐसे में बेनिफिट थ्योरी गरीबों पर टैक्स का ज्यादा बोझ डालती हुई नजर आती है। बेनिफिट थ्योरी के अनुसार गरीबों को ज्यादा टैक्स चुकाना होगा क्योंकि वे सरकारी योजनाओं का ज्यादा लाभ उठाते हैं। बेनिफिट थ्योरी ऑफ टैक्सेशन में एक समस्या और है कि यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कोई व्यक्ति सरकारी योजनाओं का कितना लाभ ले रहा है। इसलिए बेनिफिट थ्योरी ऑफ टैक्सेशन तर्क संगत नहीं लगती है और एक गुड टैक्स सिस्टम की मूल भावना के खिलाफ है। अगला है कॉस्ट ऑफ सर्विस थ्योरी। इसका मतलब है कि सरकार जो सेवाएं उपलब्ध कराती है उसके बदले में सरकार को पैसा चार्ज करना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति रेलवे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता है तो उसके बदले पेमेंट करता है, ठीक वैसे ही अलग अलग गवर्नमेंट सर्विसेज का इस्तेमाल करने के लिए सरकार को पेमेंट किया जाना चाहिए। पर इस थ्योरी में भी काफ़ी कमियां हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पर डिफेंस, पुलिस और जुडिशरी इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करता है, पर वास्तव में बॉर्डर सिक्योरिटी, पुलिस और जुडिशरी ये ऐसी संस्थाएं हैं जो देश के लिए बहुत जरूरी हैं, और एक व्यक्ति कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन संस्थाओं की सेवा का उपयोग करता है। अगर एक देश पूरी तरह से कॉस्ट ऑफ सर्विस थ्योरी के अनुसार काम करे तो फिर इलेक्शन कमीशन, आर्मी, इसरो, सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं तो बंद हो जाएंगी क्योंकि इनकी सेवाओं का लाभ जनता सीधे तौर पर नहीं उठाती है। ऐसे में इन संस्थाओं में फंड का अभाव हो जाएगा और ये संस्थाएं बंद हो जाएंगी। इसलिए कॉस्ट ऑफ सर्विस थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे रेलवे, बसेस, मेट्रो, फिर पोस्ट ऑफिस इत्यादि सरकार के पब्लिक रेवेन्यू का आज भी एक अच्छा सोर्स समझी जाती हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम एबिलिटी टू पे थ्योरी पर बात करें, मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि मैंने थ्योरी ऑफ टैक्सेशन के ऊपर पहले ही 6 वीडियो बना दिया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एबिलिटी टू पे थ्योरी के बारे में। दोस्तों, एबिलिटी टू पे थ्योरी ऑफ टैक्सेशन यह कहता है कि टैक्स या कर किसी भी व्यक्ति से उतना ही वसूला जाना चाहिए जितना कि उस व्यक्ति या इंडिविजुअल की कर देने की क्षमता हो। अब ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि किसी व्यक्ति पर कर उतना ही लगाया जाना चाहिए जितनी कि उस व्यक्ति के कर चुकाने की क्षमता हो। लेकिन एबिलिटी टू पे थ्योरी ऑफ टैक्सेशन में समस्या तब पैदा होती है जब ये सवाल किया जाता है कि यह कैसे तय किया जाए कि किसी व्यक्ति के कर चुकाने की क्षमता क्या है। तो इससे जुड़े कुछ समाधान दिए गए, जिसमें पहला है कि टैक्स लोगों की प्रॉपर्टी पर लगाया जाना चाहिए, यानी जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक संपत्ति या प्रॉपर्टी का एक्यूमुलेशन होगा उसे उतना ही अधिक टैक्स चुकाना होगा। पर दोस्तों, ये आइडिया भी बड़ा मिसलीडिंग है क्योंकि यह कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जिसके पास पैसा हो वह संपत्ति ही खरीदे।
अगर प्रॉपर्टी ही टैक्स का आधार होगा तो लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे और पैसा बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी या फिर किसी अन्य तरीके से छुपा लेंगे, जिसे कि सरकार ट्रेस भी नहीं कर पाएगी। तो टैक्स रेट तय करने का ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी वाला आइडिया भी आज की तारीख में ऑब्सोलीट हो गया है, पुराना हो गया है, बेकार हो गया है। अगला है कि टैक्स चुकाने की क्षमता का आधार लोगों के व्यय या एक्सपेंडिचर को माना जाए। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति का टोटल एक्सपेंडिचर जितना अधिक होगा, उसके कर चुकाने की क्षमता उतनी ही अधिक समझी जाएगी। पर इस विचार में भी एक समस्या है, और वो समस्या ये है कि एक व्यक्ति का कुल व्यय उसके परिवार के आकार पर भी निर्भर करता है। एक व्यक्ति जिसके परिवार में ज्यादा सदस्य होंगे, उसका कुल व्यय भी अधिक होगा। तब इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह व्यक्ति अमीर है इसलिए ज्यादा खर्च कर रहा है। तब इसका मतलब होगा कि वह मजबूर है इसलिए वह खर्च कर रहा है। दोस्तों, कर चुकाने की क्षमता को जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि इनकम को एबिलिटी टू पे का आधार माना जाए, यानी उन व्यक्तियों पर कर लगाया जाए जिनकी आय एक निश्चित और तय सीमा से अधिक हो। इसका मतलब है कि देश में एक औसत परिवार को साल भर में खर्च चलाने के लिए और एक डिसेंट लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जितनी न्यूनतम आय की आवश्यकता पड़ती है, अगर किसी व्यक्ति की आय उस आवश्यक सीमा से अधिक हो तो यह समझा जाए कि उसकी आय टैक्सेबल है और उसे टैक्स चुकाना चाहिए। इसके साथ साथ टैक्स रेट प्रोग्रेसिव भी होना चाहिए, यानी जैसे जैसे व्यक्ति की आय एक न्यूनतम सीमा से बढ़ती जाएगी, टैक्स रेट भी बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, भारत में इनकम टैक्स का ढांचा भी इसी एबिलिटी टू पे थ्योरी पर आधारित है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नई वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।